इन दिनों त्योहारों का समय समीप आ गया है। अब दुर्गोत्सव और उसके पश्चात दिवाली का समय आने वाला है। और आपको मालूम है कि कोई भी तीज त्योहार का स्वागत हम घर के द्वार पर तोरण लगाकर करते हैं। और आजकल बाजार में तरह-तरह के तोरण उपलब्ध हैं। आपने अपने घर के लिए भी कई प्रकार के तोरण लाए होंगे, सजाए होंगे और लेकिन इसके पीछे तोरण की का क्या महत्व है, इससे भी जानना ज़रूरी है। तोरण हम द्वार पर लाकर सजाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सजावट की वस्तु नहीं है। इसका बहुत पौराणिक महत्व है, कथाओं में इसके बहुत से उल्लेख मिलते हैं। एक्चुअल में तो तोरण जो होते हैं, वो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उससे उसका स्वागत करते हैं। उसका स्वागत करने का तात्पर्य ये है कि घर के बाहर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो तोरण की सुंदरता से दूर चली जाती है और उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। ऐसा माना जाता है कि पहले तोरण आम के पत्तों या हरे पत्तों के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन पत्ते सिर्फ सजावट या दिखावट के लिए नहीं लगाए जाते थे। पत्ते जो होते हैं, आम के पत्ते विशेष रूप से, वो जहरीली हवाओं का अवशोषण कर लेते थे। उनको सोख लेते थे जहरीली हवाओं को और वातावरण को शुद्ध बनाते थे। पहले ज़माने में ऐसे कोई पेस्टिसाइड, दवाएँ या इस तरह से छिड़काव नहीं किया जाता था। पेड़-पौधे, पत्तियों को ही दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और तोरण का जो आम के पत्तों द्वारा प्रचलित रूप था बनाया जाना, वही उस समय ज़्यादा करके हर घरों में लगाया जाता था। फिर धीरे-धीरे जो आम के पत्ते हैं, उनके बीच-बीच में एक-एक गेंदे का फूल जो मैरीगोल्ड फ्लावर होता है, वो भी लगाया जाने लगा। इससे 2 कारण थे, एक तो मैरीगोल्ड फ्लावर को शुभ फूल माना गया क्योंकि एक फ्लावर दिखता जो एक फ्लावर है, लेकिन उसके अंदर असंख्य फ्लावर का समावेश होता है। वो एक एक फूल नहीं होता है, असंख्य फूलों का एक गुच्छा होता है, एक मैरीगोल्ड का फ्लावर। तो जिस तरह से बोलते हैं कि वो अच्छाइयों का पूरा एक समूह है, ऐसा प्रतीक मान करके भी आम के पत्तों के बीच में हमें मैरीगोल्ड का फ्लावर लगाते हैं। सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। अब जो इन दिनों है वो मोती के तोरण, कांच के तोरण, तरह-तरह के सुंदर-सुंदर तोरण लगाए जाने लगे हैं और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी इस सुंदरता से आकर्षित होकर के हमारे घर में प्रवेश करेंगी। खैर मित्रों, कारण चाहे कोई भी हो, तोरण लगाना शुभ माना जाता है, हमारी परंपरा के अंतर्गत आता है, लेकिन उसका जो प्राचीन महत्व है, उसके पीछे जो भावनाएं हैं, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। ये विषैले कीटाणुओं को जो आजकल ये नई-नई बीमारियां आ रही है, जो कोरोना जैसे और कई सारे इससे पहले भी 10-15 तरह की बीमारियां आई, जिन पे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, उनका महत्व नहीं समझ रहे हैं। अभी भी हम तोरण को सजावटी वस्तु मान करके उसके साथ वैसा प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारा प्राचीन स्वरूप है, जो आम के पत्तों के द्वारा तोरण लगाते थे, बनाते थे, जो हम मिट्टी के दिए लगाते थे, घी या तेल, शुद्ध गाय का घी लगाते थे उसमें, जिससे कीटाणु कहते हैं कि बैड एनर्जी क्या होती है? विषैले कीटाणु होते हैं। विटाले विषैले कीटाणुओं का नाश करना ही इन सब चीज़ों का कार्य है। आम के पत्ते क्या करते हैं? जहरीली हवाओं को, जहरीली गैस को रोक देते हैं दरवाजे पर ही, उसे हमारे घर में प्रवेश करने नहीं। यही बैड एनर्जी कहलाती है। बैड एनर्जी कोई बाहर से कोई हवा या भूत-प्रेत नहीं होता है। बैड एनर्जी वो होती है कि ये जो छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं, विषाक्त कीटाणु जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उनको ये बाहर ही रोक देती है और शुद्ध हवा को अंदर प्रवेश करती है। इसे हम सकारात्मक एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। तो ये जो सब पुरानी प्रथाएँ हैं, उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ महत्व अवश्य है, हमें उनका भी पालन करना चाहिए। आप सुंदरता के लिए हम सुंदर चीज़ों से घर को सजा सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हमारे प्राचीन तौर-तरीके हैं, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास दिए का महत्व त्योहारों में है, रंगोलियों का महत्व त्योहारों में है। आप देखिए कि रंगोली के समय में पहले घर का जो द्वार है,
उसे पूरे द्वार को हमें गोबर से लीपते थे। मैं मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं छोटी थी, तो हमारा पूरा आंगन पूरा गोबर के पानी से हम ढूँढते थे गोबर लाने के लिए बाजू घर में, वो घर में ऐसे चक्कर लगाते थे और गाय का गोबर मिल जाए, गाय का गोबर मिल जाए और वो गोबर को पानी में घोल करके और पूरा हमारा द्वार आंगन को लीपा जाता था और उसके बाद उस पे रंगोली बनाई जाती थी। तो कहीं न कहीं इस गोबर का भी महत्व था। आज इसी गाय का हम गोमूत्र पी रहे हैं हमारे स्वस्थ रहने के लिए। बोलते हैं कोरोना का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है गोमूत्र। तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र ये सब चीज़ें हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। ये हम भूल गए हैं। अब रंगोली हम सजावटी वस्तु समझ करके चिपका देते हैं, घर के किसी भी कोने में बना देते हैं। सजाने की दृष्टि से ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसका औषधि महत्व देखते हैं, वैज्ञानिक महत्व देखते हैं, तो हमें वही अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना होगा, उन्हें मानना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और उसके महत्व को ज़रूर समझना होगा। तो तोरण के संबंध में, रंगोली के संबंध में या दीपक के संबंध में ये जो छोटी-छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत साधारण सी बातें हैं और मैं अपने अल्प ज्ञान की जानकारी से आपको बता रही हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा शास्त्र है, जितना आप पढ़ेंगे उतना इसके बारे में समझते जाएँगे। तो मुझे आशा है कि आज जो ये तोरण के बारे में मैंने आपको छोटी-सी जानकारी दी है, वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को, मेरे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद एंड लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।